चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। समलैंगिक शादियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान बेंच की जो पीठ है वो इस पर विचार करेगी। 18 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है, ऐसा सरकार ने कहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने जो याचिकाएं इस पर लगाई गई हैं उन सबके विरोध में कहा है कि सरकार इसके पक्ष में नहीं है और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ है वो इस पर अपना फैसला करेगी, वो विचार करेगी। वहां पर इसकी अब सुनवाई होगी। 5 जजों की संविधान पीठ पे सुनवाई 18 अप्रैल से शुरू की जाएगी। हमारे सहयोगी आशीष अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या इस पूरे मामले में अभी तक हुआ है, क्योंकि एक बड़ा ये एक मामला है जिसके ऊपर देश में कई जो LGBTQ कम्युनिटी के लोग हैं वो लगातार इसके बारे में बात कर रहे हैं। दुनिया के कई देशों में समलैंगिक विवाह को मंजूरी भी दी गई है और अब यहाँ भारत के अंदर जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है उसको देखते हुए ये अब एक बड़ा इसका फैसला होगा जब भी संवैधानिक पीठ इस पर अपना फैसला देती है। सरकार ने इसके विरोध में एफिडेविट अपना पक्ष रखा है। आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, एक ये संविधान पीठ अब इस मामले को सुनेगी। सरकार ने इसके विपक्ष में अपनी बात रखी है। क्या क्या आज रहा और सरकार का इस पे मत क्या है और जो पेटिशन है वो क्या चाह रहे हैं? जी देखिए, बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुआ है इस पूरे केस में। 3 जज के जो पीठ है उसने 5 जजों के संविधान पीठ में मामला भेज दिया है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार बार बार ये कह रही थी कि संवैधानिक अधिकारों और जो कानून हैं उनके बीच में संतुलन बनाने की जरूरत है। बहुत सारे कानून हैं जिसमें पति और पत्नी की जो बात की गई है वो जैविक रूप से पुरुष और जैविक रूप से महिला की बात की गई है। ऐसे में ये कानूनों के साथ विरोधाभासी होगा, वो टकराएगा, एक विनाशकारी स्थिति हो जाएगी। और ऐसे में दूसरी चीज़ जो केंद्र सरकार का कहना था वो ये कहना था कि कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। ये पूरी तरह विधायिका का मामला है, ये संसद का मामला है, ये संसद के अधिकार क्षेत्र में है। संसद में इस पर डिबेट होनी चाहिए, ना कि अदालत में इसकी डिबेट होनी चाहिए। लेकिन याचिकाकर्ता लगातार ये कह रहे थे कि जब नवतेज सिंह जौहर केस में 377 को डिक्रिमिनलाइज किया गया, स्वतंत्रता दी गई, यौन पसंद की स्वतंत्रता दी गई, समलैंगिक अधिकारों को, समलैंगिक संबंधों को मान्यता दी गई, तो फिर ये मान्यता विवाह में देने में क्या दिक्कत है, ये बात याचिकाकर्ताओं की तरफ से कही गई थी। स्पेशल मैरिज एक्ट का हवाला दिया गया था कि उसमें 2 लोगों की शादी की बातचीत है, ना कि ये कहा गया कि एक महिला एक पुरुष। लेकिन केंद्र सरकार यहाँ लगातार विरोध कर रही थी, सामाजिक लोकाचार के विरुद्ध है, भारतीय जो परिवार की अवधारणा है उसके खिलाफ है, ये तमाम बात की गई थी। और बहुत सारे कानूनों का हवाला दिया गया था कि इन कानूनों के भी ये खिलाफ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसमें दखल नहीं देना चाहिए। कुछ याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि मामले की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, पूरा देश ये देखे कि सुनवाई में क्या हो रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, साथ साथ जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला हैं, उन्होंने इस मामले को सीधे तौर पर 5 जजों के संविधान पीठ में भेज दिया है। 18 अप्रैल से अंतिम सुनवाई इस मामले की यानी फाइनल सुनवाई शुरू होगी। याचिकाकर्ताओं को कहा गया है कि सभी केंद्र के हलफनामे में 3 महीने में अपना जवाब दाखिल कर दें। और इसके बाद इस सबसे अहम बात यह कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक, नियमों के मुताबिक जो संविधान पीठ की जो सुनवाई होती है और जो फैसला होता है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। तो निश्चित तौर पर 18 अप्रैल का दिन और उसके आगे आने वाले दिन, कुछ दिन ये हियरिंग जरूर चलेगी, क्योंकि केंद्र की तरफ से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने कहा है कि कोर्ट के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो एक ऐसे मामले में फैसला देंगे जिसका समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए कुछ घंटे या कुछ तारीखों की चिंता ना की जाए, सभी पक्षों की पूरी बात सुनी जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, हमारे साथ इस पूरी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। जैसे आशीष बता रहे थे, कोर्ट के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, इसका व्यापक असर समाज पर, देश पर जरूर पड़ेगा। लेकिन जब हम 2023 की बात कर रहे हैं, 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो जो भी इस फैसले में, इस पूरे केस में जो फैसला आएगा वो लोगों के ऊपर एक बड़ा असर जरूर डालेगा और ऐतिहासिक फैसला जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष।